फोर्स मेजोर जिसको गल्फ स्टेट्स की तरफ से इन्फोर्स किया गया ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन यूएस इजराइल एंड ईरान। सबसे पहले यह देखेंगे कि फोर्स मेजोर क्या चीज है, इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन इस टर्म को डिकोड करेंगे कि यह कब और क्यों अप्लाई की जाती है। क्या गल्फ स्टेट्स के पास रीजंस या वो प्रिविलेजेस या वो इख्तियारात थे जिसकी बेस के ऊपर जो है फोर्स मेजोर को अप्लाई किया गया। और उसके बाद देखेंगे इसके इंपैक्ट यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, यूएसए के ऊपर और ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर क्या पड़े। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यह रहेगा, क्या फोर्स मेजोर को कहीं पर चैलेंज किया जा सकता है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको जो है हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो रोमन लॉज है ना, उसके अंदर ऑब्लिगेशंस और फेयर प्रोसीजरल्स को पूरा करने के लिए सुपीरियर फोर्स का यूज किया जाता था, बिल्कुल इसी तरह। और सुपीरियर फोर्स का मतलब यह था कि बरतर ताकत, ऐसी ताकत जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो। तो उस कहां पर यूज किया जाता? रोमन लॉज के अंदर। लेटर ऑन फिर क्या हुआ, जब यहां पर यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो वहां पर फिर जो है क्या होता है कि जो फोर्स मेजोर टर्म है इसको फ्रेंच लॉ के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। आप एज ए टर्म भी कह सकते हैं, एज ए क्लॉज भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले अब हमें थोड़ा सा इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और देन इसकी डेफिनेशन को, और देन हम आगे जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि फोर्स मेजोर क्या चीज है। देखिए फोर्स मेजोर एक सुपीरियर फोर्स होती है, ठीक है, बरतर ताकत, ऐसी ताकत जो मैंने पहले भी कहा कि जो इंसान के कंट्रोल से बाहर होती है, ठीक है। और ये एक टर्म होती है, और या आप क्लॉज भी इसको कह सकते हैं। देखें डेफिनेशन क्या है इसको देखते हैं। अ लीगल क्लॉज एक्सक्यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस व्हेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनफोर्सीएबल इवेंट्स प्रिवेंट परफॉर्मेंस। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट जब दो स्टेट्स आपस में करती हैं तो इस टर्म को या इस क्लॉज को वहां पर ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? कि कहीं फ्यूचर में कोई नेचुरल डिजास्टर्स, कोई पेंडेमिक या कोई वॉर ना स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से जो है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना किया जा सके या सप्लाई रोकनी पड़े। समझ रहे हैं पॉइंट को? कि ये इसलिए किया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई वॉर हो जाती है स्टार्ट, फॉर एग्जांपल जिस तरह यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर स्टार्ट हुई यहां पर, तो गल्फ स्टेट्स की तरफ से फोर्स मेजोर को यहां पर इन्फोर्स किया गया। अब ये इन्फोर्स उसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है जब इसको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज ए क्लोज इंक्लूड किया जाएगा, देन जो है इसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है इसको देखते हैं। देखें इसको इसलिए किया जाता है कि जो फॉर एग्जांपल अब जो गल्फ स्टेट्स है उन्होंने यहां पर इसको जो है वो कह लें कि इन्फोर्स किया, अप्लाई किया, तो वो जो फाइन और पेनाल्टी से बच गए। क्या? फाइन और पेनाल्टी से बच गए, क्योंकि वो सप्लाई तो आगे दे नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उसकी वजह से वो सप्लाई नहीं दे सकते। तो सप्लाई नहीं देंगे तो अगर ये फोर्स मेजोर टर्म यूज नहीं करते, क्लोज ऐड नहीं करते, तो इनको फाइन या जुर्माना पे करना पड़ता था या पेनाल्टी भी पे करनी पड़नी थी। तो ये चीज है, तो इसीलिए इसको ऐड किया जाता है कि फोर्स मेजोर जो है बुरे वक्त में इससे फायदा उठाया जा सके। भाई अब जो है हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को आगे फर्दर जो है इसकी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकते, यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट हो रही है। चाहे वो पेंडेमिक की वजह से हो, जिस तरह हमें कोविड-19 के दौरान हमें देखने को मिला कि किस तरह ग्लोबल सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट हुई, ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास केस स्टडी आया यूक्रेन और रशिया। आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया जब यहां पर वॉर स्टार्ट हुई तो फिर कितना यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिला डेवलपिंग स्टेट्स के ऊपर। लेकिन यह है कि अभी जो है इसको जो इस्तेमाल किया गया गल्फ स्टेट्स की तरफ से, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं पे ये भी देख सकते हैं कि इस हो सकता है कि इस क्लॉज को जो है वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो यूज किया गया हो, देन जो है इन्होंने यहां पर फोर्स मेजोर को यहां पर इन्फोर्स किया। अब देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज ने बेसिकली यहां पर गल्फ स्टेट्स के अंदर इन्फोर्स किया है। गल्फ प्रोसीजर्स इन्वोक फोर्स मेजोर, कतर है, कुवैत एंड बहरीन, इन तीनों ने मिलकर जो है वो कह लें कि
गैस एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया कि भाई आगे जो है हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेकर चल सकते। उसकी रीजन क्या है आपको पता है कि यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बेसिकली यहां पर क्लोज कर दिया गया है आईआरजीसी की तरफ से, ठीक है। अब आईआरजीसी आपको पता ही है कि यहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात की जा रही है जो ईरानियन है, तो यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर, और ईरान ने क्या किया यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर स्टेट्स ने कहा कि हम फर्दर जो है वो सप्लाई को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो अब यहां पर थोड़ा सा मैप के जरिए अंडरस्टैंड करें। देखें यहां पर क्या है, यहां पर बहरीन भी है और कुवैत भी है। तो जब यहां पर यूएसए और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया 28 फेब को, तो फिर यहां पर ईरान ने रिटेलिएट किया और इसने यहां पर जो यूएसए मिलिट्री बेसेस थी कतर के अंदर, बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर, उसको टारगेट किया। लेकिन यह बाद में भी कहा गया कि यह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी अटैक किया गया, जिसकी वजह से जो है वो एलपीजी गैस की यहां पर सप्लाई जो है वो बंद कर दी यहां पर। और क्या इन्फोर्स किया यहां पर, फोर्स मेजोर को यहां पर बेसिकली अप्लाई किया। एक चीज तो यह है क्योंकि आगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो तो बंद पड़ी है, तो सप्लाई कहां से दी जाएगी। तो यह तब भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया था। अब यह देखें, अब फायदा किसका हुआ यहां पर, कतर का हुआ, गल्फ स्टेट्स का हुआ। गल्फ स्टेट्स का क्यों हुआ कि भाई अब यह फाइन जो पेनाल्टी लगनी थी सप्लाई लेट होने की वजह से, तो अब इनके पास इख्तियारात थे, रीजन भी थी कि वॉर चल रही है, आगे फर्दर जो हम सप्लाई नहीं दे सकते। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, जो है वो फोर्स मेजोर को यहां पर जो है वो इन्फोर्स कर दिया, अप्लाई कर दिया गया। तो अब यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और यहां पर आपका कुवैत और यहां पर कतर है। तो यहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अभी जो मैंने बोला कि यहां पर 22 कह लें कि 30% जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो हमें देखने को मिलती है यहां पर। और अगर इसका देखा जाए तो पर डे की अगर बात की जाए तो 20 मिलियन, कितना, 20 मिलियन बैरल पर डे जो है यहां पर इसकी सप्लाई होती है। तो अगर एलपीजी अगर बात की जाए गैस की कतर के, तो ये कह ले के 20% जो है वो गैस यहां से प्रोवाइड की जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि अब यहां पर एक चीज तो हमें देखने को मिल सकती है कि गल्फ स्टेट्स के पास, कतर, बहरीन और कुवैत के पास जो है इख्तियारात थे। फोर्स मेजोर टर्म को या क्लॉज को एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया था, जिसकी बेस के ऊपर जो है इन्होंने इसको अप्लाई किया। एक चीज तो यहां पर आ गई। अब यह देखते हैं कि इसके इंपैक्ट क्या पड़े, इस चीज को यहां पर देखें। सबसे पहले अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़े, यूएसए को तो उल्टा यहां पर फायदा ही हुआ। अब उसकी वजह क्या है, देखें अब जो पूरे एशियन कंट्रीज को जो है ऑयल किसकी तरफ से जा रहा है, गल्फ स्टेट्स की तरफ से जा रहा है, गैस भी गल्फ स्टेट्स की तरफ से जा रही है। अब जो यूएसए यहां पर ऑयल एंड गैस लेकर बैठा हुआ, जो 303 बिलियन बैरल ऑयल जो वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, तो उसको तो फायदा हो रहा है उल्टा। अब देखें यहां पर क्रूड ऑयल जो प्राइसेस रहे डॉलर में, तो 122 150 तक डॉलर की प्राइस, इसके क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई। लेकिन यूएसए की प्राइसेस वो जो कह लें कि कंपैरेटिवली अगर बात करें गल्फ स्टेट्स के, तो वो लो थी, कम थी, उससे 100 जो है वो डॉलर आप कह सकते हैं पर बैरल देखने को मिली। तो इससे फायदा किसका हुआ, फोर्स मेजोर लगाने से या इन्फोर्स करने से यूएसए का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब बात करते हैं यहां पर जो है वो कह लें कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। अब यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन का मसला चल रहा है, तो वो जो एनर्जी यहां से रशिया से इंपोर्ट करते थे, तो उनके ऊपर तो, रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगा दिया यूरोप ने। तो अब एनर्जी कहां से इंपोर्ट करेंगे, तो वो गल्फ स्टेट से अपनी एनर्जी, ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट करते थे। तो अब जो ही यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया या फोर्स मेजोर को यहां पर इन्फोर्स किया गया, तो यूरोप के अंदर 50% जो है गैसेस की प्राइसेस एकदम से हाइक कर गई, एकदम से हाइक कर गई। तो इससे सबसे लॉस किसको देखना, यहां पर जो है बर्दाश्त करना पड़ा, यूरोपियन कंट्रीज को। तो अब ग्लोबल सप्लाई की बात करें, देखें ग्लोबल सप्लाई की अगर बात करें तो यहां पर आपको पता है कि 122, अभी जो हमने बात की यहां पर कि 122 130 भी आप कह सकते हैं, 150 डॉलर भी आप कह सकते हैं पर बैरल, इतनी यहां पर प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी। तो अब सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, यहां पर यूएसए को। लेकिन
अगर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो इसका जो है फोर्स मेजोर इन्फोर्स करने के बाद तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी, और पूरी ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई यहां पर डिसरप्ट हुई। उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट फेस करना पड़े। अब जो है बात करते हैं कि क्या फोर्स मेजोर को कहीं पर चैलेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट तो यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजोर को टर्म या एज ए क्लोज यूज किया गया है तो इसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद अगर फोर्स मेजोर को ऐड नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के अंदर और स्टेट की तरफ से इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि किसी कोर्ट के अंदर क्या इसको जो है चैलेंज किया जा सकता है। तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि जिस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिली, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर क्लोज कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक देखने को मिले, तो यहां पर यह कह लें कि कोई भी जो स्टेट है वो जाकर कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसने फ्यूचर में भी उस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को रखना है, उसके साथ ट्रेड भी करनी है, तो इसीलिए कोई भी इसको चैलेंज जाकर कोर्ट में नहीं करता। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।